सनातन धर्म संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसकी उत्कृष्टता स्वामी विवेकानंद तथा लोकमान्य तिलक ने अनेकों युक्तियों से सिद्ध की है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सब प्रकार के प्रकृति के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के अनेकों साधन है। जो जिस मार्ग सन्मार्ग से जाना चाहे उसी से चलकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। संसार के और किसी धर्म में यह बात नहीं है। हमारे यहाँ भोग तो है ही नहीं, यहाँ तो विवाह भी भगवत प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। भारतवर्ष भोग के लिए नहीं है, यह तो धर्माचरण के लिए ही है। आजकल सब भ्रष्ट हो गए हैं क्योंकि सभी महान आलसी हो गए हैं। हर एक के घर का खा लेते हैं और पानी भी अपने हाथ से खींचकर नहीं पीते। आजकल के ज्ञानी भी कैसे हो गए हैं कि आचार विचार को छोड़ दिया है। पहले तो आर्य समाजियों ने आचार विचार को बिगाड़ा, फिर ज्ञानियों ने, और अब कांग्रेस ने सब तरह से चौपट कर रख दिया है। एक स्थान पर भगवान कहते हैं कि अविद्धो व सविद्धो व ब्राह्मणो मम की तनु हो, अर्थात ब्राह्मण विद्वान हो अथवा मूर्ख हो, मेरा ही स्वरूप है। आजकल के नए भक्त कहते हैं कि ब्राह्मण क्या होते हैं। जिस ब्राह्मण के मस्तक पर चंदन न हो, शास्त्र में उसके दर्शन करने का भी निषेध है। आज अनेक ब्राह्मण न तिलक लगाते हैं और न जनेऊ पहनते हैं, कोट बूट पतलून धारण करते हैं। क्या ये ब्राह्मण है? हमारे यहाँ गायत्री का जप करना क्यों लिखा गया है? इसलिए कि इससे बुद्धि पवित्र हो जाती है और तभी शास्त्र का रहस्य समझ में आता है। आजकल जप तो करते नहीं, फिर शास्त्र कैसे समझ में आ गए? पहले तो 8 वर्ष के ब्राह्मण बालक का एगो पवित्र कराकर उससे गायत्री का जप कराते थे, तब बुद्धि शुद्ध होने पर शास्त्र समझ में आता था। महात्मा और ब्राह्मणों को सर्वदा कुशासन या मृग चर्म पर ही बैठना चाहिए, किंतु गृहस्थ और नीची जाति के लोगों को इन पर नहीं बैठना चाहिए। इसका एक विशेष कारण है कि शरीर में 2 प्रकार के परमाणु होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। ये हर समय शरीर से निकलते रहते हैं और पृथ्वी इन्हें अपने में लीन कर लेती है। अतः यह महात्मा कुशासन या मृग चर्म पर बैठेंगे तो उनके शुद्ध परमाणु को वो पृथ्वी नहीं खींच सकेगी और इससे उनकी शुद्धता बढ़ेगी। किंतु गृहस्थ या नीची जाति के लोग इन पर बैठेंगे तो उनके शरीर से जो रात दिन विषयासक्ति रहने के कारण अशुद्ध परमाणु निकलते हैं, वे पृथ्वी में न जाकर पुनः उनके शरीर में ही प्रविष्ट हो जाएंगे। इसलिए इससे उनकी अशुद्धि और भी बढ़ती रहेगी। इसी से शास्त्रों में केवल महात्मा और ब्राह्मणों के लिए ही मृग चर्म और कुशासन पर बैठना लिखा गया है, दूसरों के लिए नहीं। किंतु आजकल तो लोग समझते हैं कि ब्राह्मणों ने भी यह भेदभाव बना लिया है। उन्हें यह मालूम नहीं कि इससे उन्हीं का कल्याण है, वे व्यर्थ ही इसमें अपना अपमान समझते हैं। आजकल 10 तो पढ़ाने वाले मास्टर होते हैं, फिर कल्याण कैसे हो? पहले तो एक ही गुरु होता था, इसी से अब गुरु भक्ति नष्ट हो गई है। असत वस्तु के दर्शन और स्पर्श से पापों की वृद्धि होती है और पुण्यात्माओं की सेवा करने से पुण्य बढ़ता है। इसी से हमारे यहाँ अस्पृश्य का भेद माना गया है। शास्त्रों का कथन है कि पाप कर्म करने से यानी कि चमार आदि अस्पृश्य योनियां प्राप्त होती है और पुण्य कर्मों से ब्राह्मण आदि पवित्र जातियों में जन्म होता है। किंतु आजकल तो इन बातों को झूठ मानते हैं और शास्त्रों को भी गपोरा माँ समझते हैं। यदि शास्त्रों को ही न माने तो क्या किया जाए? आजकल कुछ लोग
पद कीर्तन करते समय आधुनिक कवियों के पद गाते हैं। वे क्या सूरदास, तुलसीदास अथवा मीराबाई के पदों से सम्मान हो सकते हैं? उन्हें तो भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। आधुनिक कवियों को वह स्थिति प्राप्त नहीं हुई। भक्तों के लिए उनकी वाणी वेदों के समान मान्य है, अतः उन्हें उन्हीं के पदों का कीर्तन करना चाहिए। उनका चित्त पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। आजकल जो भारतवर्ष की अधोगति है, उसका एक प्रधान कारण संध्योपासना आदि नित्य कर्मों का न करना भी है। यदि हम नियम से विधि पूर्वक नित्य कर्म करते रहें तो रोग हमारे पास आ नहीं सकता, फिर हमें डॉक्टर वैद्यों की जरूरत ही नहीं हो। अन्य समस्त कार्य छोड़कर जो सर्वदा एकमात्र भगवान का ही अवलंबन करता है, एकमात्र भगवान का ही सेवा पूजा में तन मन धन से निरंतर नियुक्त रहता है, वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो भगवान में समस्त लोक और समस्त लोकों में भगवान का दर्शन करता है, जो सर्वत्र समान बुद्धि रखता है और सर्वभूतों में प्रेम रखता है, वह भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता और न किसी को चाहता है, जिसका मन स्थिर है और जो संयमी है, वही भक्त नमस्कार करने योग्य है। जो भगवान को इसी शरीर से प्राप्त कर लेता है, जिसका समय भगवान के चिंतन में ही व्यतीत होता है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। जिसने भगवान को, जो कि एकमात्र सत्य वस्तु है, आत्मसमर्पण किया है, वही भक्त नमस्कार करने योग्य है। जिसका प्रेम ही अवलंबन है, जिसने मत मनवंतर को पार कर लिया है और जिसका हृदय प्रेममयी है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। ऐसे भक्त राज के दर्शन, प्रणाम और सेवा करने वाले का जीवन धन्य है। ऐसे भक्त की कृपा से प्रेम की वृद्धि और कामनाओं से मुक्ति होती है। भक्त का हृदय ही भगवान का विलास स्थान है। भक्त के हृदय से भगवान का स्वरूप और भगवान की महिमा प्रकाशित होती है। ऐसे भक्त को त्याग कर और किसका संग करे? जो क्रोधी, लोभी, निर्लज और दूसरों की प्रशंसा को सहन न करने वाला है, वह निश्चय ही भगवत भक्ति से रहित है। जो सम्मान लाभ के लिए पुरुषार्थ करता है, जिसकी विद्या बुद्धि विवाद के लिए है और जो अधिक भाषण में तत्पर है, वह भगवत भक्ति से रहित है। क्रोध रूपी शैतान से दूर रहना, किसी भी स्त्री के साथ एकांत में बात न करना, सर्वदा एकांतवास में प्रेम होना, कम बोलना, सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक भगवत भजन करना, भक्तों का मुख्य साधन भजन ही है। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। भगवत प्रेमी किसे कहते हैं? जो सर्वेश्वर युक्त भगवान श्री कृष्ण से में प्रेम करता है, उसे प्रेमी कहते हैं। प्रेमी क्या चाहता है? यह लोक, परलोक और अनिमादिक सिद्धियां, इन तीनों को त्याग कर जो केवल श्री भगवान में आसक्त है, उसी का नाम भगवत प्रेमी है। वह कुछ भी नहीं चाहता। प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान को देखकर श्री जी मूर्छित क्यों हो जाती है? दर्शन से मिलन होता है और फिर भी यदि होश बना रहे तो मिलन की ही क्या हुआ? भगवान और श्री जी तत्पद एक ही है। वो केवल लीला के लिए दो बने हुए हैं। बिना दो हुए प्रेम नहीं होता। बस
प्रेम सुख के विस्तार के लिए उन्होंने द्वैत स्वीकार किया है। जिस समय प्रेम का अत्यंत उत्कर्ष होता है उस समय द्वैत जनित पार्थक्य भी असहन हो जाता है और उसके लिए गुंजाइश न रहने के कारण होश नहीं रहता। यह ठीक है कि श्री जी चिन्मय हैं, इसलिए उनका मूर्छित होना नहीं बनता, तथापि लीला में तो यह सब भी हो ही सकता है। क्या मारुद्य में सिंघार की प्रधानता रहती है? मारुद्य में तो ऐश्वर्य भी बाधक है, फिर सिंघार की तो बात ही क्या है। आजकल बहुत लोग तो लौकिक सिंघार को ही मारुद्य सिंघार समझते हैं, परंतु मारुद्य तो इससे बहुत आगे की चीज है। इससे उसका साधन तो अवश्य कह सकते हैं, परंतु वास्तव में मारुद्य तो वह है जिसमें जीव तत्व और ईश्वर तत्व दोनों ही की भावना नहीं है, तथा जिसमें स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का भी अभाव है। इस स्थिति में अपने प्रियतम में न जड़ बुद्धि रहती है और न सच्चिदानंद बुद्धि, बस केवल प्रियतम बुद्धि रहती है। सच्चे प्रेमी की क्या दृष्टि रहती है? जिसकी कोई दृष्टि नहीं होती वही सच्चा प्रेमी है। यदि उसे पूछा जाए कि तुम क्यों प्रेम करते हो और उसका कोई उत्तर न दे सके, तभी उसका सच्चा प्रेम समझना चाहिए। जो लोग किसी निमित्त को लेकर प्रेम करते हैं उनका प्रेमास्पद तो वह निमित्त ही होता है। आजकल लोगों से पूछो कि तुम महात्मा को भिक्षा क्यों देते हो, तो वो कहेंगे इससे पुण्य होता है। ऐसे लोगों को महात्मा का भक्त नहीं कहा जा सकता, वे तो धर्म के भक्त है, शुद्ध धर्म के भी नहीं। उसके फलस्वरूप स्वर्ग या धनादि ही उनके प्रेम के प्रधान विषय होते हैं। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रेम का कोई कारण नहीं बता सकता। प्रेम कैसे नष्ट हो जाता है? बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने से, संसारी पुरुषों के साथ राग करने से, बहुत शिष्य करने से। क्या कोई ऐसा मार्ग भी है जिससे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी संप्रदायों के लोग भगवान के प्राप्त कर ले? हमारे शास्त्र में तो ऐसा ही मार्ग बताया गया है जिससे सभी अपार संसार सागर से पार जा सकते हैं। उसके दो भेद है, प्रेम और विचार या ज्ञान। भगवान प्रेममय है, उनसे प्रेम तो सभी कर सकते हैं। संप्रदाय आदि का भेद तो कर्म कांड में है, प्रेम में कोई भेद नहीं है। प्रेमी जन मजहब के चक्कर में नहीं पड़ते। क्या केवल नामोच्चारण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। यही तो भगवान के नाम की महिमा है। परंतु नाम में आसक्ति अवश्य होनी चाहिए। यह आसक्ति नाम का उच्चारण करते करते स्वयं हो जाती है। संसार की आसक्ति को भगवान की आसक्ति में लीन कर दो। आसक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। जब सच्ची आसक्ति हो जाएगी तब सदा सर्वदा अपने आप ही चिंतन होता रहेगा। साधारण पतिव्रता विपत्ति का वियोग होने पर अपने शरीर को नष्ट कर देती है। फिर जो प्रेम मार्ग में सबसे मुख्य मानी जाती है, उन गोपियों ने श्री कृष्ण का वियोग होने पर अपने शरीर क्यों नहीं छोड़ दिए? जहाँ प्रेम अनित्य होता है वहाँ उसके वियोग होने पर शरीर त्याग किया जाता है। गोपिकाओं का प्रेम तो नित्य था, उसका न तो नाश हो सकता था और न बस कभी वियोग ही हो सकता था। फिर वह शरीर क्यों छोड़ती? इसके सिवा वह तो अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण कर चुकी थी। उनके शरीर तो श्री कृष्ण की वस्तु थे, उन्हें वह कैसे नष्ट कर सकती थी? तीसरे, उनकी प्रसन्नता तो अपने प्रियतम की प्रसन्नता में थी। वह शरीर छोड़ देती तो प्यारों को दुख होता। अतः प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने दुस्सहन बिरहनल का दाह सहते हुए शरीर त्याग नहीं किया। प्रेम को ध्यान कब तक करना चाहिए? जब तक शरीर है, कारण कि प्रेम में विषयासक्ति तो रहती ही नहीं। फिर वो करेगा क्या? गाढ़ अनुराग में धैर्य से अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। विषय तो मिट्टी की लड़की के समान रह जाती है। मिट्टी की लड़की से भला कौन विवाह करेगा? कागज के घोड़े पर कौन चढ़ना चाहेगा? इसी प्रकार प्रेमी को विषय तुच्छ दिखाई देते हैं। उस समय प्रेमी के लिए कोई नियम भी नहीं रहता।
अतः ध्यान का भी कोई नियम नहीं किया जा सकता। ध्यान का नियम तो उसी के लिए है जो सब काम नियम से करता है। प्रेमी का तो स्वभाव से नियंत्रण ध्यान चलता है। भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? भगवदाकार वृत्ति करते हुए जब तक भगवान और भक्त का भेद बना रहता है तब तक उसे भक्त कहते हैं, और जब भगवदाकार वृत्ति इतनी गाढ़ हो जाए कि भक्त और भगवान का भेद प्रतीत न हो तो उसे प्रेम कहा जाता है। भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? जगत को याद न करके भगवान को याद करे तो यही भक्ति है, और जब जगत एवं भगवान दोनों को याद न करे तो यही मुक्ति है। उपासक को यदि आनंद का अनुभव न हो तो उसका क्या कारण समझना चाहिए? इसका कारण चिंतन की कमी है। जब तक चिंतन में आसक्ति नहीं होगी तब तक आनंद नहीं होगा। इसलिए इष्टाकार वृत्ति करो, ध्यान करो, सत्संग करो, गुणानुवाद करो, श्रवण करो, साधु दर्शन करो, एकांत देश में रहो, गुरु सेवा करो। इन सब से ही इष्ट देव में आसक्ति होगी, विषय में दुख का अनुभव होगा तथा इष्ट में सुख की अनुभूति होगी। संशय आत्मा की एक में आसक्ति नहीं होती, अतः वह नष्ट हो जाता है। अधिक पुस्तक या अधिक शास्त्र विचार करने से भी चिंतन में आसक्ति नहीं होती। प्रेम में माया, विचार और प्रारब्ध के लिए कोई स्थान नहीं। प्रेमी मुक्ति या लय होना भी नहीं चाहता, वह तो अपने उपास्य देव को अपने सामने देखते रहना चाहता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, सर्वदा प्रतिपदा ही रहती है। प्रेम जितना बढ़ेगा उसमें उतनी ही कमी दिखाई देगी। यदि प्रेमी में कुछ भी विचार या विवेक है तो उसमें उतनी ही प्रेम की कमी समझनी चाहिए। प्रेम का मार्ग ही निराला है, वहाँ मर्यादा कुछ भी नहीं है। भगवान में प्रेम होने पर तो घर ही जंगल हो जाता है, और बिना प्रेम के जंगल भी घर बन जाता है। इसी प्रकार भगवत प्रेम न होने पर एकांत भी संसार रूप हो जाता है। प्रेम सक्रिय और अक्रिय दो प्रकार का होता है। सक्रिय प्रेम में वासना रहती है और वासना की पूर्ति होने पर वह निवृत्त हो जाता है। निष्क्रिय प्रेम स्वाभाविक होता है, यह साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये जैसे यदि कोई स्त्री अत्यंत रूपवती हो और उसे भोगने की इच्छा हो तो उसे सक्रिय प्रेम कहेंगे, यह भोगने के बाद समाप्त हो जाएगा। किंतु यदि सौंदर्य में ही प्रेम हो तो उससे कभी योग वासना का भाव नहीं आ सकता। सौंदर्य का तो कभी नाश नहीं होता, अतः उसके प्रति जो प्रेम है वह भगवत स्वरूप ही है। जैसे कोई सुंदर पुष्प है, उसे यदि देखने से प्रसन्नता हो, तोड़ने की इच्छा न हो तो इसे निष्क्रिय प्रेम कहेंगे, और यदि उससे तोड़कर सूंघना चाहे तो यह सक्रिय प्रेम होगा। यदि आनंद लेना है तो भगवान से प्रेम करो। पदार्थों के बनने बिगड़ने से कोई लाभ नहीं होता। शूरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद मगन तजी सभी की आस। नारायण दो बात सो और अधिक नहीं बात, रसिकन को सत्संग नित युगल ध्यान दिन रात। प्रेम ज्ञान को दबा देता है, श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं। सचमुच इन दो बातों से बढ़कर और क्या बात हो सकती है। भगवान के बल का अनुभव प्रेम से होता है। गोपियों से भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। जब वर्तमान काल में भक्तों से भी भगवान दूर नहीं होते तो गोपियों से कैसे दूर जा सकते थे। शास्त्र ने भी कहा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छन्ति। सच है, भगवान तो भक्त के अधीन है। भक्त यदि न चाहे तो वृंदावन से बाहर कैसे जा सकते। भगवान सर्वव्यापक तो उन्हीं के लिए है जिनकी दृष्टि में सर्व है। भगवान तो भावग्राही है, भक्त अनुग्रह विग्रह है। उन्हें भक्तों की भावना के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। एक बार श्री राधा, भक्त को भगवान के सिवा किसी भी संबंध में कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जीवन में जो असंतोष बना रहता है वह उन्नति का लक्षण है। भगवान का की जो जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक असंतोष बना रहता है, स्वाभाविक है। जहाँ कुतर्क है वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। प्रेमी वही है जिससे बिना प्यारे के एक क्षण भी न रहा जाए।
भगवान श्री कृष्ण में जो प्रेम करते हैं उन्हें प्रेमी कहते हैं, तथा जो इस लोक परलोक एवं अनिमादि सिद्धियां को त्याग कर भगवान में आसक्ति है वही प्रेमी है। प्रेमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि दोष रहते ही नहीं, वह तो केवल प्रेम से मग्न रहता है। भक्ति का फल प्रेम है। प्रेम का स्वरूप अनिवर्चनीय है, वह मन वाणी का विषय नहीं है। प्रेम में शास्त्र का प्रवेश नहीं है। नारायण स्वामी जी कहते हैं प्रेमी बिन या प्रेम की और न जाने सार, नारायण बिन जोहरी जैसे लाल बाजार।